बेसिकली मणिपुर का सवाल साल गुजर गया, कर्फ्यू लगा हुआ, वहां की सरकार कोलैप्स हो गई, केंद्र में कोई सोच नहीं है। प्रधानमंत्री को देश के कलाकारों से घंटों खिलखिलाने का मौका मिल रहा है, लेकिन एक डेलीगेशन मणिपुर का आज तक उन्होंने नहीं देखा। आखिर इतना इनह्यूमन, इतना क्रूड प्रधानमंत्री क्यों है? सवाल ये है। लोकसभा में जवाब नहीं दे रहे हैं तो रोड पर ही हम अब लोगों के बीच में। अडानी के सवाल पे कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, गैर भाजपाई के लिए जीरो टॉलरेंस, और भाजपा में जो चल गया उसका 100% फ्री। अडानी पे एक बार ईडी नहीं गया, एक सम्मन नहीं किया, इतने सारे चार्जेस उसके ऊपर फैले। सेबी को जो पूरी तरह से उसकी चेयरमैन शामिल है उसको नहीं हटाया। तो इतना बड़ा खुल्लम खुल्ला भ्रष्टाचार को प्रोटेक्ट करने वाला नरेंद्र मोदी की सरकार, जिसे दुनिया में आज देश का नाम बदनाम हो रहा है। इरफान जी, ये आप लोग प्रोटेस्ट मार्च लेके आए, क्या आप लोगों का? भैया तो पीछे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से संविधान को ताक में रख दिया, हमारे जो सांसद हैं वो बोल नहीं पाते हैं पार्लियामेंट में और अपनी बात को रख नहीं पाते हैं। सांसद सत्ता पक्ष के लोग बोलते हैं, विपक्ष के लोग नहीं बोलने दिया जाता है। जब बोलिएगा तो माइक बंद कर दिया जाता है, उनको बिठा दिया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया कि आप सदन के अंदर हमें नहीं बोलने दोगे तो क्या हुआ, बाहर तो आप रोक नहीं सकते हो। आज झारखंड में हजारों लोग देखिए मोदी जी के खिलाफ में हम लोग सड़क पर उतरे और हमारा एक ही मांग है, अब बाबा भीमराव अम्बेडकर जिसने संविधान दिया, आज अगर वो उनका संविधान नहीं होता तो इरफान अंसारी आज राज्य का न विधायक बनता न मंत्री बनता। देन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का है। इस कानून को अगर कोई आगे ले जाने का काम कर रहे हैं तो राहुल गांधी जी कर रहे हैं। उनके हाथों में संविधान होता है। दिस इज द राइट ऑफ आवर नेशन। ये राइट, हमारा अधिकार राहुल जी पूरे देश में लेके चल रहे हैं। और कल जिस तरह से अमित शाह जी ने बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का मजाक उड़ाया, ये न केवल उनका अपमान था बल्कि एक एक देशवासियों का अपमान था। आप क्या बोल दिए, भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर बोल रहे हैं। अगर राम का नाम लेते तो जन्नत चले जाते, स्वर्ग चले जाते। ये देश के गृह मंत्री को शोभा देता है क्या? ये आपने कहीं ना कहीं दलित समाज ही नहीं, अल्पसंख्यक ओबीसी समाज को आपने गाली दिया, आदिवासियों को आपने गाली दिया है। निश्चित तौर पर इसका आक्रोश है। आने वाले दिनों में आप देखिएगा, हम लोग थोड़ा वेट एंड वॉच। मैंने कहा है ये देश चलेगा तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से देश चलेगा। देश को अगर कोई आगे ले जाएगा तो राहुल जी के कदमों से हम लोग आगे जाएंगे, ना कि मोदी जी के कानून से, ना कि अमित शाह जी के कानून से। अगर देश में मोदी जी का कानून थोपा गया, अगर देश में अमित शाह जी का कानून थोपा गया तो इरफान अंसारी यकीन दिलाता है कि मैं गर्दा उड़ा दूंगा, गर्दा उड़ा दूंगा। चुनाव में जो करारी हार हुई, उनकी हताशा का ये कारण है। क्या आज आप लोग घेराव करने आए, क्या मुद्दे लेके? हमारा ये मुद्दा जगजाहिर है। ये मणिपुर की जो घटना है, अमानवीय घटना, वहां पर जो बराबर हत्याएं हो रही हैं, बराबर वहां पर हिंसाएं हो रही हैं, उसके बाद वहां पर कर्फ्यू लगा हुआ है, लेकिन केंद्र सरकार मौन है। वहां शांति बहाल करने के लिए किसी तरह का कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है। दूसरी ओर गौतम अडानी और उनके सहयोगियों के द्वारा जिस तरह अमेरिका के द्वारा उनके भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी और जालसाजी के खिलाफ आरोप का पर्दाफाश किया है, उस पर भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री मौन है। इन दोनों मुद्दों को लेकर आज कांग्रेस जन का जनसैलाब सड़कों पर उमड़ा और राजभवन मार्च किया।